हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अल्डोल कंडेंसेशन। यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट, जेई और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए, जो कि हमारे उत्तराखंड में लेक्चर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए यह लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इन लेक्चरों को वन बाय वन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं टॉपिक से फंसते हैं। क्योंकि हम जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं उसके लास्ट में उससे रिलेटेड, जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप सभी लोग उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सॉल्व करें। हो सके तो एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अल्डोल कंडेंसेशन के। तो यहाँ पे देखो, जो अल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो अल्डोल शब्द है, ये दो जो अल्डोल वर्ड है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा अल्डिहाइड, एक तो होता है हमारा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एंड सेकंड होता है हमारा अल्कोहल। सेकंड क्या होता है हमारा अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो, अल्डिहाइड में से एल्डी को ऐड किया और ऑल यानी अल्कोहल में से ऑल को ऐड किया है। तो यहाँ पे जो हमारा अल्डोहल है उसमें टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है हमारा अल्डिहाइड और सेकंड होता है हमारा अल्कोहल। और जो अल्डोहल कंडेंसेशन है, उस रिएक्शन में एक कंडीशन होती है कि जो भी हमारे कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। यानी जो भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे देखो, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड। तो कार्बन कार तो इस कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है? जो भी हमारा कंपाउंड है उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? देखो, जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है यानी C डबल बॉन्ड हो, तो उसके जस्ट यानी एडजेसेंट वाले कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होते हैं, जैसे हमारा ये वाला कार्बन है, तो इस पे जो भी हाइड्रोजन होते हैं उन सभी को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। उन सभी को क्या बोलते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन की कंडीशन है, जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, उनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो वहाँ पे, और जो ये रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, ये हमारी डाइल्यूट डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होती है। डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होती है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उन सब के प्रेजेंस में रिएक्शन हमारी कैरिड आउट होती है। तो यहाँ पे देखो, रिएजेंट हमारा डाइल्यूट अल्कली यानी बेस। रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं हमारे? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो आइए एक बार इसके थ्योरी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हमने, देखो, अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। जितने भी हमारे अल्डिहाइड और कीटोन है उनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप। यानी जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसके जस्ट में एडजेसेंट में जो कार्बन प्रेजेंट है उस पर जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। और तो उसके बाद यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन यानी वाटर का रिमूव होगा, किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में, यानी NaOH या KOH के प्रेजेंस में। तो वहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑप्टेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या ना वहाँ पे उसको बोलते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। उसको क्या बोलते हैं हम? जो भी प्रोडक्ट हमको ऑप्टेंट होगा उसको बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो आइए इसकी रिएक्शन को देखते हैं। सपोज कोई रिएक्शन हमारी एसिटाल्डिहाइड CH3CHO CH3CHO जैसे। और यहाँ पे एक नोट करना, जो भी हम कंपाउंड लेते हैं, जो भी कार्बनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, उसके टू मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं हम? टू मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो एसिटाल्डिहाइड है तो हम एसिटाल्डिहाइड के यहाँ पे टू मॉलिक्यूल लेंगे। एसिटाल्डिहाइड के यहाँ पे हम टू मॉलिक्यूल लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड के यहाँ पे हम टू मॉलिक्यूल लेते हैं। तो उसके बाद हम किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन करते हैं? यह रिएक्शन करते हैं हम डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, यानी डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में यह रिएक्शन हम प्रोसीड करते हैं। तो इस रिएक्शन को एक हम ट्रिक के थ्रू लिखेंगे। इस रिएक्शन को एक ट्रिक के थ्रू लिखते हैं हम। देखो, जैसे हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH, इस वाले कंपाउंड को आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद सेकंड जो ये वाला कंपाउंड है, इस पर से एक हाइड्रोजन को आप बाहर निकालेंगे, जैसे CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, और किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। ठीक है,
तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो जो हमारा कार्बोनिल का ऑक्सीजन होता है, कार्बोनिल कार्बन का, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सीधे इस पे अटैक करता है। और जो हमारा ये हमारा नेगेटिव पार्ट होगा तो ये सीधे हमारे ये वाले कार्बन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, देखो CH3CH, इसके पास एक एच तो पहले से, उसके बाद यहाँ पे O, और उस O पे क्या जुड़ गया हमारा, H जुड़ गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा OH। उसके बाद यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड CH एंड CH2, ये वाला CH2 एंड उसके बाद यहाँ पे हो गया CHO। हाँ, यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में कैसा हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो जो भी हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ इसको बोलते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये कंपाउंड हो गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं उसको 2 मॉलिक्यूल लेना है। उसके बाद आपको रिएक्शन को ऐसे लिखना है, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल को जैसे हम डायलूट बेस के प्रेजेंस में कैरिड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमको ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पे कीटोन लेते हैं, अगर हम यहाँ पे कीटोन के मॉलिक्यूल लेते हैं तब हमको यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑब्टेंड होता है। तो आइए यहाँ पे एक रिएक्शन और लिखते हैं कीटोन वाली। जैसे हमारा कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी कीटोन का हम एक मॉलिक्यूल और लेंगे। तो यहाँ से सेकंड में क्या करना है, आपको जो CH3 यानी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को आपको ओपन अप फॉर्म में लिखना है, यानी CH2 ने H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ डायलूट NaOH। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास जुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये हमारा जो नेगेटिव पार्ट है इस पर अटैक करता है, ये वाला पार्ट हमारे इस पर अटैक करता है। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, देखो CH3C, ये वाला CH3, उसके बाद ऑक्सीजन पे क्या हमारा O, और ये वाला H भी ऐड हो गया तो OH। उसके बाद कार्बन और कार्बन, ये वाले कार्बन दोनों ऐड हो जाएंगे CH2। उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये हो गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या हो गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इन्हीं प्रोडक्ट को बोलते हैं, देखो तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम कीटोल, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम कीटोल। कीटोल क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें एक तो हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरा हमारा यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी ऑल ग्रुप भी प्रेजेंट है, कीटो और ऑल, तो इसको तभी बोलते हैं हम कीटोल। इससे जो लास्ट वाला कंपाउंड था, ये वाला कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम अल्डोल। इसको क्या बोलते हैं हम अल्डोल। अल्डोल क्यों बोलेंगे, इसमें देखो एक तो हमारा इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और सेकेंडली यहाँ पे हमारा अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी ऑल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम अल्डोल। तो जैसे हम इसमें से वाटर को रिमूव करेंगे, वाटर को रिमूव कहाँ से करते हैं हम, इसके अल्फा और बीटा पोजीशन में से हाइड्रोजन, इसके अल्फा पोजीशन में से तो हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, और बीटा पोजीशन में से OH को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो जब हम इसको, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो जैसे हम इसकी मैकेनिज्म, जैसे हम इसको ये वाले हाइड्रोजन को इसके ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ से हमारा H2O रिमूव होगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CHO। तो इसको बोलते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसको क्या बोलते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अल्फा पोजीशन में तो हाइड्रोजन को रिमूव किया, और बीटा पोजीशन में से OH को रिमूव करते हैं कार्बोनिक कंपाउंड के, तब हमको यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो इसको बोलते हैं हम अल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से हमने वाटर को रिमूव किया। ऐसे हम इसमें भी देखते हैं, जो वाला कंपाउंड है हमारा, देखो इसमें से जैसे हम वाटर को रिमूव करेंगे, ये हो गया हमारा अल्फा पोजीशन, ये हो गया हमारा बीटा पोजीशन, अल्फा और बीटा। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और यहाँ से OH को रिमूव करेंगे, तो यहाँ से हो गया हमारा -H2O। तो उसके बाद यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा,
यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एग्जिट कर जाएगा, तो उसको बोल देंगे हम कीटोल अल्डोल। उसको क्या बोलते हैं? कीटोल कंडेंसेशन, कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हम उसको बोलते हैं। तो ये सभी तक हमारे जितने भी अभी तक हमने अल्डिहाइड और कीटोन डिस्कस किया है, ये सभी हमारे सेल्फ कंडेंसेशन है। ये सभी कैसे है? हमारे सेल्फ कंडेंसेशन है, यानी जितने भी हमारे कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन हम कीटोन के साथ ही करा रहे हैं, यानी सेम कंपाउंड के साथ ही करा रहे हैं। और अल्डिहाइड की रिएक्शन हम सेम अल्डिहाइड के साथ ही करा रहे हैं, अल्डिहाइड की रिएक्शन हम सेम अल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं। तो वहाँ पे हमको सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है। एक होता है इसमें क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसको हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा कोई कंपाउंड है, एसिटाल्डिहाइड का ही लेते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH। जैसे हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है CH3 COH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो आइए इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। इन सभी पॉइंटों को आप नोट कीजिए। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि रिएक्शन हमारे बेसिक मीडियम में प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम में प्रोसीड हो रही है, तो यहाँ पे देखो OH ग्रुप डाइल्यूट OH में से, डाइल्यूट बेस में से OH यानी बेस आ गया। जैसे हम इसमें CH3 को ओपन फॉर्म में लिखते हैं, यानी CH2, और यहाँ पे हो गया हमारा H। तो OH ग्रुप क्या करता है? यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यानी इसके अल्फा पोजिशन में से, ये हो गया हमारा अल्फा पोजिशन में से हाइड्रोजन को वो अब्स्ट्रक्ट करेगा। तो यहाँ से -H2 रिमूव होगा, यहाँ से हमारा -H2 रिमूव होगा, तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है CH2 माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पे हो गया हमारा C डबल बॉन्ड OH। तो ये वाला कंपाउंड अब हमारा बन गया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अब किस पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे कार्बोनिल कार्बन पे। तो कार्बोनिल कंपाउंड का दूसरा मोल लेते हैं CH3CHO। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यानी CH2 नेगेटिव, ये किस पे अटैक करेगा? ये सीधे अटैक करेगा हमारे कार्बोनिल कार्बन पे। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड क्या ऑप्टेंड होगा? देखो, उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड ऑप्टेंड होता है CH3 COH नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट किए CH। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH2 और CH2CHO, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो, हम वाटर में से, वाटर यानी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव क्या करना है? अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है ऑक्सीजन नेगेटिव को, तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा इसका अल्डोल प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट। तो इसमें देखो हमारा अल्डोल यानी अल्कोहल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे बेसिक मीडियम में प्रोसीड हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे एसिड और बेस रिएक्शन होती है। स्टार्टिंग में एसिड और बेस रिएक्शन होती है। उसके बाद यहाँ से हमारा एक न्यूक्लियोफाइल बनता है CH2 नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड, और एक न्यूक्लियोफाइल फिर से जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है सेकंड मॉलिक्यूल, उस पर अटैक करता है। उसके बाद यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड ऑप्टेंड होता है। उसके बाद यहाँ पे हम उसमें वाटर का, जो हमारा OH ग्रुप है, वो वाटर में से H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तब यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है। तो यह है इसकी मैकेनिज्म, हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट है। तो जैसे हम इसमें से, ये हो गया हमारा अल्फा पोजीशन, ये हो गया हमारा बीटा पोजीशन। जैसे हम इसमें से अल्फा और बीटा पोजीशन में से हाइड्रोजन और OH को रिमूव करेंगे, तब वहाँ पे हमको उसका अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाता है। तो आइए इसके अब इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे हमको कंपाउंड बताना है। आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। कंपाउंड हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका हम एक मॉलिक्यूल और लेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो मैंने आपको बताया था कि इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखते हैं, ठीक। तो हमको क्या करना है? देखो, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो CH2 है उसमें से ऑक्सीजन को बाहर करना है और हाइड्रोजन को ऐसे लिखना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा कार्बन, और ये हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन। इसका हम एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसके पास क्या होता है? एक हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन किस पे अटैक करता है? अल्फा हाइड्रोजन हमारे
ऑक्सीजन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑपरेंड होता है CH3 CH2 CH एंड यहाँ पे हो गया हमारा OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH एंड ये वाला CH CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट, ये वाला हमारा अल्डोल प्रोडक्ट हो गया, अल्डोल प्रोडक्ट है। तो अल्डोल प्रोडक्ट ये तो हमारा अल्डोल प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से वाटर को रिमूव करते हैं। वाटर को रिमूव करने के लिए ये वाला हमारा अल्फा हाइड्रोजन एच को रिमूव करते हैं और इसके बीटा पोजीशन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव OH को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा -H2। तो यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑपरेट होगा CH3 CH2, ये हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे हो गया हमारा अल्डोल कंडेंसेशन, यानी यहाँ पे हमने वाटर को रिमूव कर दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एक और क्वेश्चन था इसमें, यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड डिस्कस करना है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। आइए इसको भी एक स्लाइड में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन ग्रुप इस पर अटैच्ड है और इसकी रिएक्शन करनी है हमको डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में यानी बेस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसको शॉर्ट ट्रिक से लिखेंगे, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप। उसके बाद हमको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को इसके ओपन अप फॉर्म में लिखना है, यानी CH2 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन किस पे ऐड हो जाएगा, ये हमारे हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑपरेंड होगा CH3 COH और यहाँ पे हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH2 और ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O एंड फिनाइल ग्रुप। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा अल्डोल प्रोडक्ट यानी कीटोन प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं कीटोन, क्योंकि ये कैसा हमारा कीटोन ग्रुप है, इसमें हमारा कीटोन ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं कीटोन। उसके बाद हमको क्या करना है, इसका अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन में से H2 और H और OH को रिमूव करना है, H और OH को रिमूव करना है। तो यहाँ से हो गया हमारा, यहाँ से हमारा H रिमूव होगा और यहाँ से हमारा OH रिमूव होगा, यानी -H2O। उसके बाद यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑपरेंड होगा CH3 और यहाँ पे बचा हमारा C और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड CH। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O। उसके बाद लास्ट में हो गया हमारा फिनाइल ग्रुप। तो बच्चों ये था हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद हमने लास्ट में कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आगे होंगे। इससे अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हम 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, जैसे अल्डिहाइड है कीटोन है अल्डिहाइड के अलग अलग मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक यू।